हरे कृष्ण। सबका स्वागत है आज के अभिषेक के सेशन में। भगवान का कीर्तन करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री शुभनिषद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सबका फिर से स्वागत है शुभनिषद के आज के सेशन में। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज हम लोग कल जो सेशन दिए तो उसको फिर से थोड़ा रिपीट करेंगे। तो हो सकता है उतना हम डिटेल में ना जाएं। तो आप कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते। नेक्स्ट। तो 9 से 14 का जो सेक्शन है उसका आज हम लोग लास्ट वर्स देखेंगे। नेक्स्ट। तो इसके पहले वाले सेशन में हम लोग डिस्कस किया था कि कैसे धीर कौन है, और 4 संप्रदाय के बारे में, हमारे गौड़िया संप्रदाय के बारे में बात किया। फिर संभवत भगवान की जो संभूति है उसके बारे में बात किया। फिर अर्जुन का जो ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे उनका परिवर्तन हुआ। पहले वो युद्ध करने के लिए
नकार रहे थे और बाद में वो युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाते हैं। तो ये गीता सुनने के कारण ये उनका परिवर्तन है। और हमने में गया जिसमें देखा कि कैसे जो भी चीज़ें हम चाह रहे हैं जीवन में वो सब का सब कृष्ण से ही आता है, कृष्ण ही है, तो हम कृष्ण को ही खोज रहे हैं। नेक्स्ट एक प्रश्न था कल उसके पहले इसके सेशन में कि ईशोपनिषद में सीधे सीधे भगवान कृष्ण का नाम क्यों नहीं दिया। तो हमने कल बताया था कि कैसे ये जो ईशोपनिषद है या कोई और उपनिषद है वो ज्ञानी लोगों के लिए है, जो कि दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। उनको अगर आप सीधे सीधे बता देंगे ये कृष्ण है तो वो उनको वो स्वीकार नहीं होता, तो इसलिए वो छुपे रूप में बताया जाता है कि तन नहीं इज्जती तन नहीं इज्जती, भगवान चलते हैं नहीं भी चलते हैं, तब दूर है तदवंती के, बहुत दूर है फिर भी वो बहुत पास है। तो उनके दिमाग को इस्तेमाल करने का उनको मौका मिलता है और फिर वो खोज करते हैं और वो कई जन्मों के करने के बाद फिर वो समझ में आता है उनको कि वासुदेव सर्वम। वो इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बताया जा रहा। जो वैदिक साहित्य हैं वो पूरे संसार के लिए, तो अलग अलग तरह के जीव हैं। एक तरफ है कर्मी लोग जो कि सिर्फ भौतिक सुख चाहते हैं और दूसरी तरफ है ज्ञानी लोग जो पूरे संसार को नकारना चाहते हैं, और बाकी सब जो इनके बीच में आते हैं। तो इन सब के लिए शास्त्र बनाए गए। जब तक आप एक शुद्ध भक्त का शरण नहीं लेंगे तब तक आपको कृष्ण के बारे में सीधे ज्ञान नहीं मिलेगा। इस एज में क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने डायरेक्ट प्रीचिंग की है, भगवान के बारे में बताया। और जो वेद है वो उसमें स्लोली धीमे धीमे लोगों का चेतना को उठाया गया। तो इसलिए यहाँ पे कृष्ण का नाम सीधे सीधे नहीं है, लेकिन कृष्ण के बारे में जानकारी जो पुराणों में बहुत मिलती है, इतिहास में मिलेगी। तो जब वो आगे बढ़ेंगे उनकी जैसे जैसे चेतना शुद्ध होगी तो उन्हें अपने आप वो ज्ञान मिल जाएगा उससे, एक शुद्ध भक्त का वो जब शरण लेंगे। तो यहाँ पे इसलिए ईशोपनिषद में और बाकी उपनिषदों में सीधे से भगवान कृष्ण का नाम नहीं दिया। नेक्स्ट तो मंत्र डिसाइड करेंगे। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्या अमृतमश्नुते। मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तथा उनके दिव्य नाम रूप गुण गुणों तथा लीलाओं के साथ ही साथ अस्थायी देवताओं मनुष्यों तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भली भांति जान ले। जब मनुष्य ने जान लेता है तो वह मृत्यु एवं अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान से युक्त शाश्वत जीवन भोगता है। तो ये श्लोक 11वें श्लोक की तरह है जिसमें कि विद्यांश अविद्यांश उसके बारे में बताया गया था कि व्यक्ति को दोनों चीज़ सीखनी चाहिए, जो विद्या है और अविद्या है। वैसे ही यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान की संभूति, भगवान कृष्ण के बारे में, उनके नाम रूप गुण लीला, और जो ये विनाशम, ये जो भौतिक जगत है जिसका विनाश हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बारे में भी आप जानें। तब क्या होगा, नेक्स्ट जो व्यक्ति जानेगा वो इस भौतिक संसार के भवबंधन से छूट पाएगा और वह फिर भगवान के शाश्वत धाम में जाके शाश्वत काल तक आनंद प्राप्त करेगा, ज्ञान में जीवन व्यतीत करेगा। तो यह दोनों चीज हमको साथ साथ देखनी है। नेक्स्ट, तो पिछले 11वें श्लोक में भी हमने दिखाया था कि जैसे ट्रेन है वो दोनों पटरी पे चलती है, दो पटरियाँ जरूरी है। वैसे ही हमें अपना अगर गंतव्य पर पहुंचना है तो हमें दोनों संभूति और विनाशन, विद्या अविद्या, दोनों को पढ़ना पड़ेगा, दोनों को समझना पड़ेगा। अविद्या में हम एकदम डूबे हुए हैं, विनाशन में भी हम लोग डूबे हुए हैं। तो इसलिए जानना कि ये कितना खतरनाक है, क्यों बार बार हम लोग इसमें फंस रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। और सिर्फ नेगेटिविटी ही नहीं है, पॉजिटिव भगवान के विषय में, भगवान का नाम, भगवान के रूप गुण लीला, उनका क्या संबंध है हमारे साथ, कितना वो प्रेम करते हैं हर चीज के साथ, ये सब हमको जानना जरूरी है। और वैसा संबंध उनके साथ स्थापित करना,
संबंध जो है ना वो एक तरफा नहीं होता। संबंध दोनों तरफ से दोनों व्यक्तियों को साथ आना पड़ता है, तब संबंध बनता है। सिर्फ एक तरफ से अगर इन्वेस्टमेंट हो और दूसरी तरफ से कुछ ना हो तो संबंध ज़्यादा दिन रहता नहीं। तो भगवान की तरफ से भगवान शाश्वत काल से वो हम लोग को सेवा कर रहे हैं, उनको जीवन दे रहे हैं, खाने पीने रहने का सोने का सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन हम जो है उनके कुछ उनकी सेवा नहीं करें तो बहुत थोड़ा कर रहे हैं। तो ये मनुष्य जीवन मिला है जिससे कि हम संपूर्ण रूप से भगवान की सेवा कर सकें और वह जीवन प्राप्त कर सकेंगे जिसमें 24 घंटे और शाश्वत काल तक हम भगवान को प्रसन्न करने में लगे रहे। तो यह मौका हमको मिल रहा है। नेक्स्ट, तो आधुनिक विज्ञान जो है, वैज्ञानिकों ने बहुत तरक्की कर रखी है। हम चांद तक कहते हैं पहुंच गए, ठीक है, कहीं कि नहीं गए। साइंटिस्ट लोग ही बोलते हैं कि नहीं गए, आधे लोग बोलते हैं गए नहीं गए, ठीक है। धरती में समुद्र में बहुत नीचे तक पहुंच गए हैं, ठीक है। मोबाइल, इंटरनेट, क्या क्या नहीं है आज, हम बहुत हमने तरक्की की है। लेकिन फिर भी नेक्स्ट, जो विज्ञान है वो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाया। ऐसा नहीं है कि कोई वृद्ध नहीं होगा, किसी की मृत्यु नहीं होगी। उल्टा आप देखिए तो विज्ञान के कारण ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है। पिछले 1-1.5 साल से महामारी फैली है, ये मनुष्य निर्मित है। सब जानते हैं किस देश में फैली वो भी पता है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया, स्टॉप नहीं कर पाया। 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, पता नहीं कितनी वेव आई। तो ये अगर लोग चुप बैठे हैं तो ज़्यादा दुनिया का कल्याण होगा। इन लोगों के कार्य करने से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ओजोन लेयर कमजोर हो जा रही है, ठीक है। ऐसे ऐसे रोग निकल के आ रहे हैं जो कि कभी नहीं हुए थे। तो और इन्होंने इन असली प्रॉब्लम को, आपको याद होगा हमने रियल प्रॉब्लम डिस्कस किया था। तो जो वैज्ञानिक हैं वो इसको स्टॉप नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट, मॉडर्न साइंस। और दूसरी बात है कि वह जो भौतिक वैज्ञानिक हैं वह उनको पता ही नहीं विज्ञान के बारे में, ये जो असली ज्ञान है भौतिक जगत के बारे में, उनके जो लॉज हैं वो पता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या है वो लॉज? हर व्यक्ति को ये 6 चीज़ें उनके साथ होती हैं। उनका जन्म होता है, उनका फिर बढ़ोतरी होती है, फिर वो कुछ समय तक रहते हैं, पालन होता है उनका, कुछ बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे मनुष्यों को बच्चे होते हैं, और फिर उनका फिर पतन होता है, कमज़ोर होते हैं, वृद्ध होते हैं, और अल्टीमेटली उनका मृत्यु हो जाता है। तो ये कोई भी भौतिक चीज़ है, भौतिक वस्तु है, भौतिक व्यक्ति है, उनके साथ ही होता है। इसको स्टॉप नहीं किया जा सकता भौतिक स्तर में। आप यहाँ से जब तक भगवत धाम नहीं जाएंगे तब तक ये सब चीज़ें आपको आपके साथ होंगी। बहुत लोगों ने, बड़े बड़े जो धनी व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत वो दिया, पैसा दिया कि वृद्धावस्था रुक जाए, ऐसा रिसर्च हो, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो यह भौतिक प्रकृति का क्या है? सत्य है, नियम है, इसके विरोध में हम कार्य नहीं कर सकते। तो पहले मैंने दिखाया था पिछले 11वें श्लोक में कैसे हमारा जन्म हो रहा है, वृद्ध हो रहे हैं, और हर व्यक्ति चाह रहा है कि इनके ऊपर हम विजय प्राप्त करें। हिरण्यकशिपु का हमने बहुत विवरण दिया था पिछली बार। तो फिर भी उसके जैसा जो महान शक्तिशाली व्यक्ति था वो भी नहीं जीत पाया, तो हम कैसे जीत सकते हैं? उनको रोग होते हैं और अंततः हमारा मृत्यु हो जाता है। तो ये जो भौतिक प्रकृति के नियम बहुत कठोर है, बहुत कठोर है। आप देखेंगे दुर्गा माँ के जो अलग अलग रूप हैं, काली, भद्रकाली, तो बहुत डरावने हैं। वो दिखा रहे हैं कि आप यहाँ मत रहिए। हमारे शिक्षा गुरु पंकजांगिरी गुरु पर बता रहे थे कि
क्लास में कि वो बोल रही है उनके हाथ में त्रिशूल है, सबको मार रही है, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, भोग करने की इच्छा मत करो, मेरा ऑलरेडी एक पति है, मुझे भोग करने की इच्छा मत करो। तो सबकी यहाँ पे पिटाई होती है, जो भी व्यक्ति हो, तो बहुत क्रूअल है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के विरोध में कार्य कर रहे हैं। हमको बनाया गया भगवान की सेवा करने के लिए, लेकिन वो छोड़ के हम यहाँ पे उसके ऊपर प्रभुत्व जताना चाह रहे हैं। आगे आएगा वो भाव रूपाएंगे। नेक्स्ट, तो अलग अलग जीवों के अलग अलग जीवकाल हैं, का बहुत बड़ा होता है, 311 ट्रिलियन ईयर्स होते हैं। और ये जो कीड़ा है इसका कुछ घंटा होता है, लेकिन ये सब के सब अपना अपना 100 साल जीते हैं, भले ही वो अलग अलग है, और फिर भी उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, यहाँ पे कोई भी नो वन कैन स्टे इटर्नली। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है, 14 लोक हैं, ये देखिए भगवान गर्भोदक्ष विष्णु है, गर्भोदक्ष सागर है, और ये अनंत शेष है, और उनके नाभि से एक कमल निकलता है जिसपे कि ब्रह्मा जी है। और इसी नाभि कमल का जो टहनी है या स्टेम है, उसमें सारे लोग हैं, 14 लोग हैं। उस 14 लोग में बीचों बीच हमारा भूलोक आता है, और उस भूलोक में एक जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप में भारतवर्ष में भारतखंड है जो कि थोड़ा गोल है। ये सब आपको जब कॉस्मोलॉजी बताया जाएगा तो उसमें सब सिखाया जाएगा। तो वहाँ पे हमने स्थित, और वह पूरा का पूरा जो है ब्रह्मांड, जब ब्रह्मा जी सोते हैं शाम को, तो सब यहाँ तक पूरा का पूरा खत्म कर दिया जाता है। महरलोक से ऊपर का तपोलोक वगैरह रहता है, सत्यलोक रहता है, लेकिन उस महरलोक तक सब स्वर्गलोक सब विनाश हो जाता है। और उसके बाद जब पूरा ब्रह्मा जी का जीवन खत्म हो जाता है तो ये पूरा का पूरा जला दिया जाता है, और ये सारा ब्रह्मांड जो वापस महाविष्णु के नाभि में चला जाता है। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे शाश्वत काल तक नहीं रह सकता, इसको बनाया गया है। भौतिक प्रकृति अपने में शाश्वत है, हमेशा रहती है। कभी वह अव्यक्त रहती है और व्यक्त रहती है। जब व्यक्त रहती है तो मैनिफेस्टेड है। जैसे आपका कुछ, आप यहाँ से गए कहीं वेकेशन के लिए, आप 2 ट्रॉली में अपना सामान लेके गए सूटकेस में, ठीक है। वहाँ जाके क्या करेंगे? सूटकेस खोलेंगे, सब कुछ फैला देंगे, इस्तेमाल करेंगे, और जब छुट्टी पूरी हो जाएगी पैकअप, चलो, तो वाइंड अप हो जाता है। तब ऐसा है ये ब्रह्मांड बनता है, फिर पैकअप होके वापस चला जाता है। तो लेकिन वो जो आपका सामान है, आपके घर में था, उस वक्त होटल के रूम में रहा होगा, फिर वापस आपके घर में आ जाता है, तो शाश्वत इटर्नल है। लेकिन वो वहाँ पे मैनिफेस्टेड रूप में है, व्यक्त रूप में है या नहीं है, यह अलग बात है। तो कभी व्यक्त रहेगा, कभी अव्यक्त रूप में रहेगा। तो भौतिक प्रकृति का यह नियम है, यहाँ पे कोई भी हमेशा नहीं रह सकता। नेक्स्ट, तो इतना सब सहन करने के बाद भी जो आधुनिक व्यक्ति है वो स्वीकार नहीं करता शास्त्रों को, शास्त्रीय ज्ञान को। वैसे ही जैसे कि ये बच्ची, इसको कुछ रोग हुआ है और सिरप दिया जा रहा है, लेकिन वो स्वीकार नहीं करना चाहते। तो हमारी भलाई के लिए भगवान ने वैदिक साहित्य दिए हैं। माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। वेद पुराण भगवान ने हम लोग की भलाई के लिए बनाए, लेकिन जो मनुष्य जाति है वो उससे ही दूर है। तो ये हम लोगों का, भक्तों का कर्तव्य है जो इस शास्त्र को जान रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, कि ये उन लोगों को तक पहुंचाया जाए, ऐसे प्रेजेंट करें कि वो भी स्वीकार करें, और सबसे महत्वपूर्ण अपने जीवन में पालन करके दिखाएं। जो आप पालन करेंगे तब आपकी वाणी में वो शक्ति आएगी, वो सुनकर के लोगों में श्रद्धा पैदा होगी। वरना अगर आप स्वयं पालन नहीं करेंगे तो वो शक्ति नहीं रहती। अपनी आचार्य प्रभु सब सिखाए। जब चैतन्य महाप्रभु आए तो अपने आचरण से सब कुछ सिखाया उन्होंने। तो यहाँ पे ये जो बच्ची है ये जैसे स्वीकार नहीं कर रही है सिर्फ, वैसे हमें भी वेदों को स्वीकार करना पड़ेगा। नेक्स्ट, वैदिक साहित्य जो दिए गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, पुराण, इतिहास, महाभारत, रामायण, वेदांत सूत्र, श्रीमद् भागवतम, ये सब में क्या है? पूरा दिव्य ज्ञान है। और इसको जो अलग अलग महापुरुष हैं उन्होंने अपने जीवन में साक्षात्कार किया है।
उनके अनुभव से बता रहे हैं। जैसे इसमें श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम, सुखदेव गोस्वामी ने स्वयं अपना साक्षात्कार किया, अपने अनुभव से बता रहे हैं। यह पूरा श्रीमद् भागवतम का ज्ञान किन लोगों के लिए? वह लोग जो कि इस भौतिक जगत से पार पाना चाहते हैं। अतीतिशाम तमो अंधम, वो व्यक्ति जिनकी आंखें अंधी हो गई हैं इस भौतिक जगत के द्वारा और वो चाहते हैं इस भौतिक जगत से निकलना, उनको अपने अनुभव से ये बता रहे हैं। तो यह मनगढ़ंत नहीं है, इसको आप अपने जीवन में जितना पालन करेंगे आप अनुभव कर सकते हैं। जो भी ये ज्ञान दिया जा रहा है, देख सकते पिछले करीब 1 महीने से आप सब आ पा रहे हैं क्योंकि आपको कुछ अनुभव हो रहा है। अगर अनुभव नहीं होता तो आप स्वीकार नहीं कर पाते। नेक्स्ट, तो प्रकोड प्रभुपाद जी बता रहे हैं भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत और जीवात्माओं के बारे में। ये विष्णु पुराण का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता, विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता, क्षेत्राज्ञाता तथा परा, क्षेत्राज्ञाता तथा परा, अविद्या कर्म संज्ञाया, अविद्या कर्म संज्ञाया, तृतीया शक्ति रिष्यते। तृतीया शक्ति रिष्यते। तो भगवान की 3 शक्तियाँ हैं, आध्यात्मिक शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति और जीव शक्ति। तो जीव शक्ति क्या है? वो पराशक्ति का ही अंश है। लेकिन ये जो तीसरी शक्ति है, अपराशक्ति, भौतिक शक्ति, वो क्या है? वह माया है, वो अविद्या कर्म संज्ञा है। उसमें अविद्या में लोग कर्म कर रहे हैं, फ्रूटिव एक्टिविटी कर रहे हैं। तो यह हमको यहाँ बांध के रखी है, ये हमें समझना है, हम उसकी चंगुल में फंसे हुए हैं। नेक्स्ट, तो भगवान कृष्ण की जो शक्ति है वो आध्यात्मिक है और इसको जो जीव आत्मा है वो भी आध्यात्मिक है। लेकिन जो दूसरी शक्ति है वह माया है, इल्यूजन, जो कि फ्रूटिव एक्टिविटी की बनी है। आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपका एक मोटिव है कि मुझे कुछ उसके रिजल्ट में चाहिए, रिटर्न में चाहिए, मुझे क्या मिलेगा। निस्वार्थ भाव से हम सेवा नहीं कर रहे। तो यह इस कारण से हम इस भौतिक शक्ति में फंसे हुए हैं। नेक्स्ट, हमने कल भी दिखाया था, ये जो भौतिक जगत है उसको क्या बोलते हैं? वो रिफ्लेक्शन है, वो प्रतिबिंब है आध्यात्मिक शक्ति का। यहाँ देखिए, ये जो पेड़ है इसका टहनियाँ वो नीचे की तरफ है और जड़ जो है ऊपर की तरफ है। ऊर्ध्व मूल मधो शाखा, जो गीता में 16वें अध्याय में भगवान बताते हैं, वो यहाँ पे प्रदर्शित है। तो ये जो भौतिक शक्ति है इसको आप कैसे समझिए? भगवान के संबंध में समझिए। अपरा शक्ति है ये। तो ज्ञान में उन्होंने बताया था, परा है, अपरा और परा विद्या, अपरा विद्या और अविद्या। तो जब हम भौतिक शक्ति को भगवान के संबंध में देखते हैं तो वो अपरा विद्या है। हम भगवान को देख रहे हैं कैसे भगवान ही इसमें प्रवेश किए हैं और वहीं चला रहे हैं। तो हमें क्या करना है? जैसे भगवान ने जो आदेश दिए हैं उस तरह से हमें जीवन यापन करना, उस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। तो वहाँ भी जब आप आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो वहाँ भी वस्तुएं रहेंगी, लेकिन उन सब का क्या है? इस्तेमाल भगवान की सेवा के लिए किया जाता है। हर सब कुछ यहाँ पे हम कुछ भी देखते हैं तुरंत कैसे मैं भोग करूँ, वो इच्छा हो जाती है। तो यह हमको समझना कि ये जो भी दिख रहा है सब भगवान का है, कैसे मैं भगवान की सेवा में इस्तेमाल करूँ। और भगवान इतने दयालु है कि वो उनको आप अर्पण करिए, उसके बाद वो आपको पूरा का पूरा दे देते हैं। जो भी भोग अर्पण होता है भगवान प्रसाद के रूप में देते हैं। आप फूल अर्पण करिए, वो फूल आप सुन सकते हैं, ठीक है। जो भी कुछ आप देंगे वो भगवान आपको एज इट इज़ वापस कर देते हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है? हमारी चेतना भगवान की सेवा करने में लगती है। और यह एक तरह से अभी इनडायरेक्ट सेवा है। डायरेक्ट सेवा क्या है? भगवान का सीधे सीधे नाम लेना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान का नाम लेना, भगवान का दर्शन करना, भगवान को वंदना करना। जैसे अगले 15 श्लोक से भगवान के लिए प्रार्थनाएं अर्पित कर रहे हैं स्वयं जीवन, उस तरह से भगवान का मित्र बनना, भगवान के प्रति सब कुछ समर्पण करना, नविदा भक्ति। तो भगवान का सीधे सीधे हम सेवा कर रहे हैं। और यह दूसरा भी है जो हमारा भौतिक क्रियाकलाप है उसको भी हम भगवान से संबंधित कर रहे हैं। तो पहले जब भक्ति की शुरुआत होती है तो हम लोग देखते हैं एक तरह से दुविधा रहती है
एक तरफ हम भगवान की भक्ति करते हैं, दूसरी तरफ एक तरह से हमें लगता है माया में कार्य कर रहे हैं। तो माया में जो कार्य कर रहे हैं उसको भी भगवान से जोड़ना है। हाँ, जो आध्यात्मिक जीवन है वह धीमे धीमे हमारे भौतिक जीवन में प्रवेश करना चाहिए। और कैसे करते हैं? जो भी कार्य कर रहे हैं, यद करोषि यद स्नासी यद जुहोषि दरासी यद तपस्या कौन से तत्कृष्ण मदर्पण, भगवान को अर्पण करिए तब। तो इसके लिए समझना बहुत जरूरी है कि कैसे भौतिक प्रकृति का सृष्टि हुआ है, कैसे वो चल रही है, कैसे भगवान ने इसमें प्रवेश किया है, कि भगवान के संबंध में सब समझना होगा। यह आध्यात्मिक प्रकृति का ही प्रतिबिंब है। नेक्स्ट देखिए, ये भौतिक जगत है जहाँ हम लोग हैं, हम एक ब्रह्मांड है और इसके परे कारण समुद्र है जिसमें सारे ब्रह्मांड हैं। उसके ऊपर ब्रह्मज्योति है, बाहर में पूरा ब्रह्मज्योति है। उस ब्रह्मज्योति के ऊपर सदाशिव, भगवान सदाशिव का कैलाश है धाम, कैलाश धाम के ऊपर फिर वैकुंठ लोक है, वैकुंठ लोक के ऊपर फिर भगवान कृष्ण का लोक है, द्वारका, मथुरा और गोलोक वृंदावन, जो कि ये जो कमल है सोने का कमल के रूप में। तो वह सिर्फ गोलोक वृंदावन जो है वो पूरा इस आध्यात्मिक जगत का 50% से भी ज़्यादा है, सबसे बड़ा है। नेक्स्ट, तो इसके बारे में गीता में बता रहे हैं, परतस्मात् भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। नेक्स्ट, तो इसके परे ये जो भौतिक जगत है इसको तो हम देख ही रहे हैं, इसके परे क्या है? एक अव्यक्त प्रकृति है जो क्या है? शाश्वत है और दिव्य है। इस अव्यक्त और अव्यक्त जड़ पदार्थ के से, तो यहाँ पे हमें जो दिख रहा है वो व्यक्त है और इसके पीछे अव्यक्त प्रकृति भी है जो कि भौतिक प्रकृति ही है। उसको उनसे ही जब भगवान महाविष्णु, ये जब द्वितीय स्कंद आएगा तब आपको डिटेल में बताएंगे, भगवान महाविष्णु उनके ऊपर दृष्टिपात करते हैं, तब यह जो है आपका व्यक्त प्रकृति आती है। उसमें आपका सृष्टि होता है पृथ्वी का, जल का, 24 जो सारे एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। तो अव्यक्त जो मैटर है और व्यक्त, मैनिफेस्टेड अनमैनिफेस्टेड, उनसे भी परे क्या है? यह आध्यात्मिक शक्ति है, पराशक्ति। और जब ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड सब नष्ट हो जाएगा तब भी वह आध्यात्मिक जगत हमेशा रहता है, उसका नाश नहीं होता। तो वहाँ पे जाने का हमें मौका मिलेगा, जो कि इस ब्रह्मांड नहीं है। वहाँ जब आप जाएंगे तो आपका एक्सपीरियंस ऐसा नहीं होगा जैसे पेड़ है वहाँ पे, ये पृथ्वी रहेगी, लोग दिखेंगे, लेकिन वो किस चीज़ का बना है? चिंतामणि का बना है, वो आध्यात्मिक शक्ति का बना है, चिंतामणि धाम है वो। तो वह धाम के बारे में हमें इस मनुष्य जीवन में समझना चाहिए, सीखना चाहिए और उसको साक्षात्कार करना चाहिए। मृत्यु के पहले हमें धाम के बारे में का एक्सेस मिलना चाहिए, तभी हम वहाँ जा पाएंगे। तो इस तरह से भक्ति करना है कि हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाएं। नेक्स्ट, वहाँ पे जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, कोरोना नहीं है, ठीक है? तो मुक्त जगह है और हर व्यक्ति वहाँ पे क्या कर रहा है? भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे हर व्यक्ति अपनी डपली अपना रहा है, ठीक है? कैसे मैं लिटिल कृष्णा बनूं, ठीक है? लिटिल कृष्णा, लिटिल राधा, वटएवर, लेकिन बन नहीं पाते। क्या होता है? सब एक दिन मर जाते हैं, डेथ। फ्रॉम डस्ट यू कम टू डस्ट यू रिटर्न। और फिर हमारे पास फोटो रह जाता है और कुछ समय तक वो लोग रखते हैं, फिर वो कहाँ फोटो जाता है पता नहीं। तो इसलिए हमें कोशिश करना है कि हम ऐसी जगह जाएं जहाँ की शाश्वत काल तक हम रह सकें। 200 साल पहले, 500 साल पहले के जो लोग थे उनको कौन याद करता है? कहाँ गए अकबर, कहाँ गए औरंगजेब, किधर है हिटलर, किधर है मुसोलिनी, जिनके एक इशारे पे इतने लोगों को कत्ल हो जाता था, ठीक है? क्या है इनका नाम? कुछ नहीं। तो ऐसे ही एक समय आएगा जब हम भी बस फोटो रहेगा। तो
उसके पहले क्या करिए ना, भगवान के प्रति प्रेम जागृत करिए, उनको प्रसन्न करने का पूरा भाव जागृत करिए और भगवत धाम चले जाइए, फिर वहाँ आप इटर्नली रह सकते। नेक्स्ट, तो देखिए ये वैकुंठ जगत है, यहाँ पे भगवान लक्ष्मी नारायण को राजा की तरह पूजा जा रहा है, सब उनकी सेवा में लगे हैं, ऐश्वर्य में और बड़े सम्मान के साथ उनका ये पूजा होता है। तो भगवान का जो भक्ति होता है उसमें दो तरीके से होता है। पहला है ऐश्वर्य, ऑयल रेफरेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, और दूसरा है केवल प्रेम बोलते हैं उसको। जिसमें कि ये ऑन बैलेंस नहीं रहता, ऐश्वर्य से शिथिल नहीं रहता। तो सबसे पहले जब हम भगवान के विषय में, पहले तो हम जानते नहीं हैं कि भगवान है, डज गॉड एग्जिस्ट इसी में लोग फंसे रहते हैं। आधे लोग बोलते हैं नहीं है, ज़्यादा लोग, बाकी लोग बोलते हैं, उसी में लड़ाई चलता रहता है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि भगवान है और उनके प्रति हमें सम्मान पूर्वक उनके साथ संबंध हम स्थापित करते हैं। ठीक है, उनको जब हम जाएंगे भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं तो पहले दंड प्रणाम करना होता है, फिर उनको कुछ अर्पण करना होता है, तो वो हमको शिक्षा दी जाती है। फिर जैसे जैसे व्यक्ति का प्रेम बढ़ता है तो यह ऐश्वर्य कम हो जाता है और उनका भगवान के प्रति स्नेह बढ़ता है। वो कृष्ण को एज अ पर्सन, एज अ व्यक्ति उनको अप्रिशिएट करना चालू करते हैं कि वह कितने दयालु हैं, वो कितने सेंसिटिव हैं, कितने वो दूसरों के प्रति संवेदनशील है। तो यह इसको बोलते हैं केवल प्रेम। तो यह केवल प्रेम जो है वो व्रज वृंदावन में है। और इसके नीचे जैसे जैसे वृंदावन से नीचे आप आते हैं, मथुरा में थोड़ा सा ऐश्वर्य आ जाता है, द्वारका में ज़्यादा ऐश्वर्य है, वहाँ भगवान को राजा की तरह मानते हैं। ठीक है, और नीचे आएंगे तो भगवान रामचंद्र का धाम है, और नीचे आएंगे तो फिर वैकुंठ लोक। तो वहाँ पे वैकुंठ लोक में प्रेम की कमी होती है, ठीक है, शुद्ध प्रेम की, जिसमें कि ज़्यादा ऐश्वर्य होता है। तो यह सब भगवान के ही रूप हैं, अलग अलग भक्त उनको अलग अलग रूप से पूजना चाहते हैं। तो उनमें कोई अंतर नहीं, सब के सब भगवान के शुद्ध भक्त हैं और सब के सब भगवान को प्रसन्न करना है। उनके बीच में कोई युद्ध नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि वैकुंठ वाले एक बार चढ़ाई कर दिए ना वृंदावन, ऐसा नहीं हो रहा। हाँ, और वो एक दूसरे को सम्मान करते हैं। वैकुंठ वालों को भी पता है कि जो कृष्ण है वो उनके विष्णु ही हैं, लेकिन वह उनको कैसे पूजना चाहते हैं, ऐश्वर्य में, राजा की तरह। तो यह बस भाव का अंतर है, किस तरह से वो वर्शिप कर रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति है, वो किसी का पिता है, किसी का पति है, किसी का पुत्र है, तो अलग अलग संबंध है। एक ही व्यक्ति है लेकिन अलग अलग संबंध है। वैसे कृष्ण एक ही है, उनका अलग अलग भक्तों के साथ अलग अलग संबंध है और वो उस तरह से उनको सेवा करना चाहते हैं। तो यह हमें समझना चाहिए, इस तरह से पूरे के पूरे आध्यात्मिक जगत में उनकी सेवा होती है। नेक्स्ट, भगवान राम के बारे में सुना, वो भी आध्यात्मिक जगत में उनका अपना धाम है, साकेत धाम है। तो जब भगवान राम का तो उन्हें थोड़ा स्नेह है, कुछ उनके संबंध है, स्नेह संबंध है, लेकिन जो उनको राजा की तरह ही पूजा जाता है। नेक्स्ट, और उसके ऊपर भगवान कृष्ण का धाम, वो खुद देखिए भगवान जो है वहाँ पे वृंदावन में लोग भूल जाते हैं कि वो भगवान है। वो क्या सोचते हैं, वो हमारा
हाँ, सखा है, मेरा पुत्र है, ठीक है। तो वो देखिए भगवान भी दूसरों की सेवा में लगे हैं, बलराम जी का पैर दबा रहे हैं, ठीक है। नंद महाराज के लिए उनका खड़ाऊ लेके आएंगे, ठीक है, वो भी सेवा करते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम का आदान प्रदान है, वहाँ ये भाव नहीं कि तुम्हारा पोस्ट पोजीशन क्या है, वैसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, तो ये भगवान श्री कृष्ण को हम सिर्फ अनन्य भक्ति के द्वारा ही हम पा सकते हैं, उनको हम अप्रोच कर सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं। कर्म के द्वारा, योग के द्वारा और ज्ञान के द्वारा हम नहीं समझ सकते पूरी तरह से। वो थोड़ा बहुत मदद करेगा, लेकिन अगर हमें संपूर्ण तरह से भगवान को प्राप्त करना है तो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादीनावृतम, वो जो अनन्य भक्ति है कृष्णानुष्ठान, वो भक्ति हमें करनी है। नेक्स्ट, इसके विषय में आपको भक्ति रसायन से ऑलरेडी बताया है, तो हम डिटेल में नहीं आएंगे। तो कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक वैकुंठ प्लैनेट में नहीं घुस सकता, लोक में नहीं घुस सकता, जब तक कि वह भक्ति में उसको शिक्षा न मिले, भक्ति में उसको अप्रेंटिस न हो। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी और हमारे जो गुरु वृंद हैं वो हमको ट्रेन कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं कैसे हम अपना भगवान के प्रति सेवा अच्छे से कर सकते, और इस जब जीवन को हमारा समाप्त होगा तो भगवान के धाम जा सकते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो हमारा भौतिक जगत में जो हमारा डिजीज है, रोग है, असली रोग क्या है? इस भौतिक प्रकृति के ऊपर हम अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। तो हम नियंत्रण करना चाहते हैं, ठीक है, और भोग करना चाहते हैं, ठीक है, कंट्रोल एंड एंजॉय, ठीक है। ये दो इच्छाएं हमारे में रहती हैं। नियंत्रण करना चाहते हैं लोगों के ऊपर, यहाँ का राजा कौन है, ठीक है, और राजा बनने के बाद क्या करेंगे? जो वस्तुएं हैं, जो सब कुछ है, लोग हैं, वो हमारी सेवा में लेंगे, वो उनको सुख दें। तो यह प्रभुत्व जता रहे हैं सभी लोग, हर व्यक्ति कर रहा है, चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो ब्रह्मा हो, और सभी व्यक्ति बीच में जितने जीव हैं सब लोग यही कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी कारण क्या है, हमको इस जेल में रखा गया है ना, ये जेल में जो हम फंसे हैं इसी कारण से फंसे हैं। तो जेल एक तरह से हमको कुछ दिखता नहीं, किधर है जेल? हम जेल में एकदम खुले हैं, हम बाहर जा सकते हैं, अंदर आ सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, हाँ उधर जा सकते हैं, कहाँ रुके हुए, ठीक है। हाँ, ये जेल कहाँ है? ये जेल हमारे अंदर में है, हमारे भावना में है कि हम भगवान की सेवा न करके भगवान के द्वारा नियंत्रित होना है हमें, और भगवान को प्रसन्न करना है। लेकिन उसका जस्ट यहाँ पे क्या है? उल्टा, परवर्टेड रिफ्लेक्शन प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो प्रतिबिंब है लेकिन गलत प्रतिबिंब है। हम भगवान के द्वारा नियंत्रित न होकर के हम नियंत्रण करना चाह रहे हैं, हम पुरुष बनना चाह रहे हैं, और भगवान को प्रसन्न करके, सेवा न करके हम क्या करना चाह रहे हैं? हम स्वयं को भोग प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो यह चेतना को धीमे धीमे शुद्ध करना है, क्योंकि करोड़ों जन्म से, अनादिकाल से हम यहाँ पे पड़े हैं और यही बार बार कोशिश कर रहे हैं। जो काम हिरण्यकशिपु ने किया वही वापस आए तो रावण की तरह किया, फिर रावण में नहीं बन सक्सेसफुल हुआ तो वापस शुभाल के रूप में आया। तो बार बार हम लोग वही गलती करें। तो इस जीवन में हमें बहुत ध्यानपूर्वक यह कोशिश करना है कि इस चेतना से मुक्त होकर के हम भगवान को प्रसन्न करने की चेतना प्राप्त करें। जीव कृष्णदास ए विश्वास कर ले तो दुख में। नेक्स्ट, तो जब तक ये भावरोग रहेगा हमारे साथ, प्रभुत्व जताने का, नियंत्रण करने का भाव, तब तक हमको बार बार ये शरीर मिलता रहेगा। बार बार अलग अलग शरीर मिलेगा, मनुष्य शरीर मिलेगा, कभी पेड़ पौधे का शरीर मिलेगा, और जितना भी उसके साथ पीड़ा है वो भी मिलता रहेगा बार बार। तो अगर इन पीड़ाओं से बचना है तो बहुत तत्परता से हमें भगवान की सेवा करनी है, और वो जो भावना है
उस भावना के ऊपर भी कार्य करना है। भक्ति जो है 2 तरीके से होती है, चेष्टा रूप, एक भाव रूप। तो शुरुआत में हम चेष्टाओं के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, 64 अंग हैं भक्ति के, लेकिन धीमे धीमे आपको चेतना को भी सुधारना है, क्योंकि चेतना में जो कलुषित हो गई, इसी कारण हम यहाँ पे हैं। चेतना, हमारी चेतना जो है वो कृष्ण भावना होनी चाहिए। क्या है? मैं भगवान का दास हूँ। तो उसमें क्या है, सबसे पहले होता है कि आई बिलोंग टू कृष्ण, मैं कृष्ण का हूँ। फिर जैसे जैसे चेतना बढ़ती है, लोग सोचते हैं, भक्त सोचता है कि कृष्ण मेरे हैं, हम पॉजिटिवनेस आता है। तो यह भावना का क्या कहते हैं, उन्नति है भाव रूप में। तो वो दोनों हमें प्राप्त करना है। तो शुरुआत में चेष्टा हम कर रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, हम सुबह उठ रहे हैं, मंगलारती कर रहे हैं, प्रसाद भोग भगवान को अर्पण कर रहे हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं, तुलसी की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। तो ये सब क्या हो गई? क्रियाएं हो गई, चेष्टा रूप है। लेकिन धीमे धीमे फिर क्या करना है, ये चेष्टाओं को अच्छे भाव से करना है। तो भाव रूप में जब आप कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं कि चेष्टाएं बंद हो जाएंगी, आपका ध्यान किस पे रहेगा? चेष्टा पे, भाव पे। कैसे भगवान को प्रसन्न करें, अब इस वैष्णव को कैसे प्रसन्न करें, प्रभुपाद जी को कैसे प्रसन्न करें, गुरु को कैसे प्रसन्न करें, वैसा है। नेक्स्ट, तो बार बार अगर चक्र अगर इसे छूटना है तो हमें आध्यात्मिक जो लोक है उसमें जाने का प्रयास करना चाहिए, जहाँ कि हमको कृष्ण भगवान का एसोसिएशन मिलेगा, उनका संग मिलेगा, उनकी किसी या रूप में, नारायण रूप में। नेक्स्ट, इसलिए यहाँ ईशोपनिषद में बोल रहे हैं कि आप संभूति भगवान को भी जानिए और विनाश, यह जो भौतिक जगत है जिसको कि वो मैनिफेस्टेड रूप में है, जिससे हम आकर्षित हैं और उसमें बंधे हुए हैं उसको भोग करने के लिए, उससे दोनों के बारे में हम जानें। तो जहाँ जाना है, जो हमारा अपना धाम है ना, अपना घर है, आध्यात्मिक जगत, उसके बारे में, और ये जो जेल खाना है जहाँ जिसको कि हम सोच रहे हैं हमारा घर है, हम जानना है कि जेल है, किस तरह जेल है वो जानना, दोनों चीज़ जरूरी है। वरना हम सोचेंगे यहीं पे जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना। जब भी आवाज़ दो मैं ही रहूँगा, कहीं ना कहीं नरक से बोलूँगा हाँ मैं हूँ। ठीक है, तो ऐसा मत करिए। हमें कोशिश करना है कि हम भगवत धाम जाएं, और उसके लिए इस भौतिक जगत से हमको वैराग्य चाहिए। नेक्स्ट, तो एक छोटा एक्सरसाइज था, कल हमने किया ऑलरेडी, तो जिन्होंने कल नहीं सुना वो कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि ये जो पिछले 9 से 14 श्लोक हमने सुने, उसमें जो कलुषित चेतना की बात की गई है, अविद्या की बात की गई है, अगर वो सब हमारे में है तो उनको हम कैसे छोड़ करके भगवान के धाम जाने के लिए कोशिश करें, क्या चेंजेस लाएंगे अपने जीवन में। नेक्स्ट, अगले श्लोक पे जाएंगे। तो ये भक्त का 15 से 18 क्या है? एक भक्त की प्रार्थना है। भक्त की प्रार्थना क्यों है? नेक्स्ट, 14वें श्लोक में हमने देखा कि कैसे भगवान कृष्ण को, वहाँ पर श्री कृष्ण है, हाँ भगवान कृष्ण और इस विनाश, इस भौतिक जगत के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो यह संपूर्ण ज्ञान होने के लिए हमें भगवान का कृपा होना बहुत जरूरी है, वरना हम यह प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फिर एक है कि हमें सिर्फ जान लेना है, जानने के बाद साक्षात्कार होना है, हम उस चेतना में कार्य कर पाएँ, उसके लिए हमें भगवान की, वैष्णव की, भक्तों की कृपा चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे स्वयंभू मनु अभी अगले जो श्लोक हैं 4 श्लोक, उसमें भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो इसलिए ये प्रार्थनाएं हैं, बहुत ही भक्ति में प्रार्थनाएं। नेक्स्ट, श्लोक बुक ले लीजिए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्तत्पुरुषं अपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। अनुवाद। नेक्स्ट, हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए। तो यहाँ पे बहुत सीधे सीधे बता रहे हैं कि कैसे भगवान एक व्यक्ति हैं,
यहाँ बात हो रही है उनके असली मुख की, रियल फेस। वो जो रियल फेस है उसको क्या है, एक ब्रह्म ज्योति द्वारा वो ढके हुए हैं। तो उस आवरण को कृपया हटा देंगे और अपने आप को, योरसेल्फ, तो आवरण को हटा के फिर अपना जो आपका संपूर्ण साकार रूप है वो एक शुद्ध भक्त को दर्शन दीजिए। तो जो लोग बोलते हैं, मायावादी लोग बोलते हैं, ब्रह्मवादी लोग बोलते हैं कि ब्रह्म है सबसे, ये जो भगवान का साकार रूप है वो उससे ब्रह्म से आया, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, ब्रह्म को हटाइए और साकार रूप दिखाइए। तो यह जो रूप है वो भगवान का आध्यात्मिक रूप है, वो व्यक्ति है, उनसे प्रार्थना की जा रही है। तो कोई व्यक्ति कार्य करेगा, जो लाइट है, लाइट अपने आप को मैनिफेस्ट नहीं करेगी, ठीक है, व्यक्ति अपने आप को दर्शन देगा। नेक्स्ट, तो गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा है, यह जो ब्रह्मन है वो मेरे से आया है, मैं ही उसका आधार हूँ। ट्रांसलेशन, आई एम द बेसिस ऑफ द इन-पर्सन ब्रह्म। तो ये सीधे सीधे अगर कोई बोलता है कि भगवान ब्रह्मज्योति से आए, नहीं, ब्रह्मज्योति भगवान से आए। ब्रह्मज्योति है क्या, भगवान के जो शरीर है, दिव्य शरीर है, उसकी अनोखी कांति है। भगवान कृष्ण के स्वयं एक व्यक्ति हैं, उनके अनेक अचिंत्य दिव्य गुण हैं। उन दिव्य गुणों से क्या होता है, प्रकाश निकलता है। अगर किसी में गुण है तो वह उस व्यक्ति से प्रकाश निकलता है। देखिए जो भी योगी लोग हैं, उनके तेज शरीर से प्रकाश निकलता है, ओजस निकलता है। तो भगवान कृष्ण तो संपूर्ण गुण है, सारे दिव्य गुण, तो उनके शरीर से ये दिव्य प्रकाश निकलता है, दिव्य ज्योति। तो इस तरह से भगवान क्या है, इस ब्रह्म ज्योति के आधार है। और ब्रह्म ज्योति से ही सारा संसार में, सारा ब्रह्म ज्योति फैला हुआ है, उसमें ही सारा संसार है। तो यह ब्रह्मांड भी ब्रह्म ज्योति के ऊपर है, ठीक है। सर्व खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म से बना है, लेकिन वो ब्रह्म कहाँ से आ रहा है, कृष्ण से आ रहा है। तो इसलिए असली जो सृजन करता है वो है भगवान कृष्ण। नेक्स्ट, तो यह ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यह तीन रूप में आप भगवान को जान सकते हैं। सबसे पहले जो शुरुआती लोग हैं वो क्या करते हैं, पहले ब्रह्म ज्योति के रूप में जानते हैं। जैसे आप देखिए, छोटा बच्चा है, अगर सूर्य के बारे में जानना है तो सबसे पहले सूर्य के प्रकाश को जानता है, ठीक है, प्रकाश आ रहा है। फिर उसको धीमे धीमे पता चलता है कि भाई सूर्य प्रकाश कहाँ से आ रहा है, वो जो सूर्य का गोला गोला है ना आसमान में, ठीक, उस गोले से निकल रहा है। फिर जैसे जैसे बड़ा होगा उसको बताया जाएगा शास्त्र में कि वो गोला क्या है, वो सूर्य देश है वहाँ पे। अपने 7 घोड़ों पे चल के आ रहे हैं और वो परिक्रमा कर रहे हैं पूरा मेरू पर्वत से। तो कॉस्मोलॉजी में आपको बताया जाएगा उसके बारे में। तो इस तरह से जो ब्रह्म ज्योति है वो सूर्य का प्रकाश है। जब आपकी और चेतना बढ़ती तो आप जानते हैं कि भगवान परमात्मा के रूप में एक जगह से हैं, एक जगह स्थित हैं, सारे जीवों के हृदय में भी हैं और उनका अपना लोक भी है। और यह परमात्मा कहाँ से आ रहे हैं, वो श्री भगवान जो इस ब्रह्मांड के परे उनका अपना लोक है, वहाँ से आ रहे हैं। वहाँ उनके संबंध हैं भक्तों के साथ और भक्तों के साथ प्रेम में, संबंध में लीलाएं कर रहे हैं। तो वह ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तो ये एक ही व्यक्ति है, ऐसा नहीं कुछ उनके में डिफरेंस है। जैसे एक और उदाहरण रूपा जी कई बार दिए हैं कि अगर आप ट्रेन में चल रहे हैं, ठीक है, और दूर से देखिए तो एक बड़ा कुछ पहाड़ आता है, तो दूर से बस धुंधला धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे पास जाते हैं तो आपको क्या दिखता है कि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ वगैरह हैं। अगर आप स्टेशन पर रुक के उस पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे देखेंगे फिर अंदर में वहाँ बहुत सारे जीव हैं, अलग अलग तरीके के बाघ होंगे, शेर होंगे, हिरन होंगे, आदमी होंगे, ठीक है। तो वैसे ही दूर से जब हम देखते हैं कृष्ण को तो ब्रह्म ज्योति के रूप में हम साक्षात्कार करते हैं, और पास जाते हैं तो परमात्मा के रूप में जानते हैं, और पास जाते हैं तब हम पूरी तरह से जानते हैं वही एक व्यक्ति भगवान है, भगवान है। तो ईश्वर का यह 3 रूप में हम साक्षात्कार, ये एक तरह से उन्नति कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट, तो परमात्मा जब आगे बढ़ता है व्यक्ति तो परमात्मा को जानता है। जैसे योगी लोग अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं, तो वो जानते कैसे उपदृष्टानुमंताचर पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार क्या है कि सबका स्रोत ईश्वर है,
हर चीज़ जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो पृथ्वी है, जल है, वायु है, ये सब का सब क्या है, भगवान ईश्वर की पोटेंसीज है, वो जानना। सबके स्रोत ईश्वर है। अहम सर्वस्य प्रभु भगवान बोलते हैं ना, वो जान, उसका साक्षात्कार करना। फिर परमात्मा के रूप में जानना कि भाई वह कंट्रोल कर रहे हैं, उपदृष्टा अनुमंता चाहो, उनका अगर आदेश नहीं हुआ, उनका अगर परमिशन नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो यह जानना, लेकिन वो क्या है, एक लोकलाइज्ड है, एक जगह है, ठीक है। उनके साथ आपका आदान प्रदान कुछ नहीं हो रहा है, आप कर्म करिए और वो उसका आपको फल देंगे, ऐसा बस आप सोचते हैं। लेकिन जब हम और प्रोग्रेस करते हैं नेक्स्ट, तो समझते हैं कि भाई वह हम उनको प्रेम कर सकते हैं, हम उनकी सेवा कर सकते हैं। हाँ, लोग उनसे आकर्षित होते हैं। हाँ, देखिए मोर है, बछड़े हैं, अलग अलग जीव हैं, पेड़ हैं, सब उनसे प्रेम करते हैं। कृष्ण का मतलब ये सर्व आकर्षक थी कृष्ण, हर जीव को जो आकर्षित करे, तो यह है भगवान का साक्षात्कार। लेकिन यही भगवान ब्रह्म ज्योति के रूप में दिखते हैं, यही भगवान परमात्मा के रूप में साक्षात्कार होता है जब आप नीचे के स्तर पर रहते हैं। नेक्स्ट, तो गीता में भगवान बता रहे हैं, अथवा पहुना के न किम ज्ञाते न तवार्जुन विष्टभ्याम कृष्णम एकम स्थित हो जाए। वहाँ पे उनकी विभूतियों के बारे में बता रहे थे भगवान, उनको बताते बता रहे कि मैं कितना बताऊँ, ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो सिर्फ मेरे एक अंश में स्थित है, उसके द्वारा स्थित है। जितनी भी खूबसूरत चीज़ें दिख रही हैं वो सब का सब किसका है, मेरे से आई है। What need is there in a detailed knowledge? एक छोटे से अंश से मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड को चला रहा हूँ। नेक्स्ट, देखिए ये महाविष्णु है जो कि सारे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, और ये क्या है, ये भगवान कृष्ण के अंश के एक अंश है। तो ये जब श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे वहाँ पे हम बताएंगे कि भगवान का जो आध्यात्मिक जगत में कैसे एक्सपेंशन होता है। तो ये ब्रह्मांड का इसको चलाने के लिए ये महाविष्णु जो है वो संकर्षण से आते हैं, आदि संकर्षण से। आदि संकर्षण बलराम जी कृष्ण से आ रहे हैं। तो ये एक्सपेंशन से वो एक जो पूरा ब्रह्मांड आसानी से वो कार्य करता है। सो रहे हैं शांताकारं जगत्संपन्नाभं सुरेशं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग निद्रां में, हम योग निद्रा में, हम निद्रा में जाते हैं तो कुछ नहीं होता है, ठीक है, और निद्रा में ही वो सारा कार्य कर रहे हैं। जब निद्रा में कर रहे हैं तो बताइए जग जाएंगे तो क्या करेंगे। नेक्स्ट, तो इस और भगवान सिर्फ ऐसा नहीं कि भौतिक जगत को मेंटेन कर रहे हैं, वो आध्यात्मिक जगत को भी मेंटेन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। तो इसलिए इस मंत्र में, श्रुति मंत्र में पोषण शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो वो हमारे पालन है, अल्टीमेट मेंटेनर। एक जैसे बेटा है, बेटी है, उसके माता पिता उसको मेंटेन कर रहे हैं। माता पिता को कौन हो सकता है, वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है या राज्य है, वो लोग मेंटेन कर रहे हैं। राज्य को कौन मेंटेन कर रहा है, देश को, इस जगत के लोग, देवी देवता, ब्रह्मांड। लेकिन अल्टीमेटली उनको कौन मेंटेन कर रहा है, कृष्ण। इस तरह भगवान क्या है, वो हमारे अल्टीमेट मेंटेनर। नेक्स्ट, तो असली ज्ञान क्या है, परफेक्ट सिद्ध ज्ञान क्या है, जानना कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्म और परमात्मा के स्रोत हैं। यह सोचना कि कृष्ण के स्रोत ब्रह्मन है या कृष्ण के स्रोत परमात्मा है, यह गलत है। श्री कृष्ण से ही परमात्मा आए हैं, श्री कृष्ण से ही ब्रह्मन है, यह सिद्धि है ज्ञान की। हाँ, ब्रह्म क्या है, भगवान जैसे बता रहे, भगवान की दिव्य कांति है, भगवान के दिव्य शरीर से निकलने वाला वो अंग कांति है, और परमात्मा उनका एक प्रकाश है, एक रूप है, एक्सपेंशन है, जो कि इस भौतिक जगत को चलाने के लिए उन्होंने लिया है। नेक्स्ट, और ये भगवान देखिए वो अपने भक्तों के साथ क्या कर रहे हैं, रस का आदान प्रदान कर रहे हैं। कल हमने सीखा कि रसो वही सा अखिल रसामृत मिलती है, सारे रस के सार। आप अगर उनको सेवक के रूप में अप्रोच करोगे तो आपको स्वामी के रूप में दर्शन देंगे। आप उनको सखा के रूप में अप्रोच करोगे तो आपको एक सखा की तरह आदान प्रदान करेंगे, आनंद में अभ्यास। वो समय हमेशा दिव्य आनंद में रहते हैं, भले ही वो नरसिंह देव के रूप में एकदम क्या कहते हैं आग बबूला दिख रहे हो, लेकिन वो भी आनंद स्वरूप है उनका। वो स्वरूप को याद करते ही व्यक्ति का सब कलमश दूर हो जाता है। नेक्स्ट, तो इतनी सारी भगवान ने लीलाएं की, वो अपनी
माता के साथ में, ग्वाल बालों के साथ, ठीक है। हाँ, अलग अलग जगह जाके उन्होंने माखन चुराया, ठीक है। तो ये सब लीला उन्होंने वृंदावन में की और ये दिव्य आनंद उन्होंने अपने भक्तों को दिया। नेक्स्ट, अगासुर बकासुर, ये सब बहुत आसानी से उन्होंने उनका हत्या कर दिया, जो उनको मारने आए थे। हाँ, तो यह सब क्या है उनके लिए? एक लीला है, पास टाइम है उनके लिए। खेल खेल में मार दिया, ऐसा नहीं कि कुछ उनको जा करके पुशअप्स करने पड़े, स्नाइपर लेकर के मारना पड़ा, वो सब नहीं करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, तो वृंदावन के जो उनका धाम है, अपना धाम है, अपने माता पिता जो उनके मित्र हैं उनके साथ वो रहते हैं, और एक माखन चोर की तरह वो लीला करते हैं, चुराते हैं। उनका असली मकसद क्या है? अपने भक्तों को आनंद देना, प्रेम देना। नेक्स्ट, तो जो भी कुछ उन्होंने किया सब अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए। ऐसे कहते हैं वृंदावन परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, भगवान कृष्ण जो है वृंदावन को छोड़ के एक कदम भी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वहाँ जो उनके भक्त हैं सबसे ज़्यादा उनसे प्रेम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत प्रेम करे तो आप वो स्थान से जाना नहीं चाहेंगे, इसलिए वृंदावन नहीं छोड़ते हैं। तो लगता है कि वो मथुरा चले गए, लेकिन वो वापस आते हैं अपने अदृश्य रूप में। भगवान कृष्ण कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ते। नेक्स्ट, तो भगवान ये सब लीलाएं किस लिए की हैं यहाँ पे? ताकि जो मायावादी लोग हैं, जो स्पेकुलेट करते रहते हैं, और यहाँ के जो हठ योग वाले लोग हैं, उनको आकर्षित करने के लिए, ताकि जितना वो अपना क्या कहते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहा है, प्राणायाम कर रहे हैं, सिर नीचे पैर ऊपर मयूर आसन कर रहे हैं, उस सबसे कुछ होने वाला नहीं। यह भगवान के विषय में सुनिए, उनकी लीला के बारे में जानिए, दूसरों को बताइए, उनका नाम जप करिए, उनके गुणों को समझिए। उससे आपको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी, संपूर्ण सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। सुख जो है, सुख मतलब नो डिस्ट्रेस, तो आपका दुख दूर हो गया बस, तब सुख होता है। लेकिन आनंद उससे परे की स्थिति है। आनंद आगे की स्थिति है कि आप हमेशा सुख में है, भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। नेक्स्ट, तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। कुछ अगर कोई प्रश्न है तो देखिए, कुछ कमेंट सेक्शन में। एक क्वेश्चन आया। हाँ देखिए, If a person hears only about Krishna name and only do Hare Krishna Mahamantra Japa and he does not do other activities, then he can qualify to go back to Godhead. क्या अगर कोई व्यक्ति से भगवान कृष्ण का नाम जप रहा है, सिर्फ सेवा कर रहा है, तो क्या भगवान के धाम जा सकता है? तो यह थ्योरेटिकली पॉसिबल है। थ्योरेटिकली पॉसिबल है कि आप हमेशा बस भगवान के में डूबे हुए हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि करोड़ों जन्मों से हम यहाँ भौतिक जगत में हैं, भौतिक आसक्तियाँ हमारे अंदर में हैं, छुपी हुई हैं। तो वो जो गलत चीज़ें हमारी चेतना में हैं, उसका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, उसको निकालना। वो सब जो क्या कहते हैं खराब चीज़ें हैं हृदय में, अनर्थ है, उनको निकालना बहुत जरूरी है। और वो आपको छोड़ने हैं, और आप तब छोड़ेंगे जब आप जानेंगे कि एकदम ये हमारे लिए कुछ काम का नहीं है, अनर्थ है। तो इसलिए हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने बताया कि आप दोनों चीज़ साथ साथ सुनिए, दोनों चीज़ साथ साथ समझिए। क्योंकि देखा गया है जो लोग सिर्फ कृष्ण में लगे रहते हैं वह सहजिया बन जाते हैं, ठीक है। वो सहज रूप में कभी साड़ी पहन के आ जाएंगे, आकर के रोने लगेंगे। तो उनका जो कैमरे के सामने लाइफ है और कैमरे के पीछे लाइफ है वो अलग होता है। रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज़ डिफरेंट। तो इससे बचने के लिए हमारे आचार्य बताते हैं आप दोनों चीज़ को साथ साथ समझिए और एक ग्रेजुअल धीमे धीमे आप उन्नति करिए। वरना क्या होगा, जब कुछ भी भौतिक चीज़ें हमारे साथ नहीं होंगी, ठीक, तो तुरंत हम कृष्ण को भूल करके वापस भौतिक जगत में चले जाएंगे। तो एक नैसर्गिक वैराग्य आना चाहिए अब, ठीक है। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल हम 16वें श्लोक 15वें श्लोक थोड़ा बाकी